भूख लगती है चाहे बेटी हो या बहू। बहू, 2 थाली परोस कर दे दो, रीना के कमरे में रख आऊं। मेहमान आ जाएंगे तो फिर फुर्सत नहीं मिलेगी सांस लेने की भी। जी माँ, कहते हुए पूजा ने 2 थाली परोस दिया। आज ससुर जी के 75वें जन्मदिन की खुशी में कुछ रिश्तेदारों को भोजन के लिए बुलाया गया था। साथ में आज घर की बहू पूजा की पहली रसोई भी थी। पूजा ने घर काम में मदद करने वाली राधा और महाराज जी के साथ मिलकर कितना कुछ बनाया था। चने दाल की भरी पूड़ी, प्याज की कचौड़ी, मीठे खजूर की चटनी, मटर पनीर, छोले, पुलाव, बूंदी का रायता, मखाने की खीर, कितनी सारी चटनियाँ। आज माँ से जितना कुछ सीखा था, सारे स्वाद चखा देना चाहती थी ससुराल वालों को। लेकिन मुश्किल ये था, इतना कुछ बनाते बनवाते उसे जोरों की भूख लग गई थी। अभी मेहमानों को आने में समय था। सासू माँ का बेटी के लिए थाली परोस कर ले जाते देख उसकी आंखों में से आंसू से छलक आए। बिट्टो, आजा कमरे में, तुझे 2 कोर खिला दूँ। हाँ, भाई को भी ले आ, बाहर से आ, उसे खिला दूँ तो आराम से मेहमानों से की सेवा करूँगी। नहीं तो बिटिया देर हो जाएगी और तुम दोनों ऐसे ही भटकते रहोगे भूखे ही। जब कभी भी माँ कुछ अच्छा बनाती, छोटी सी पीतल की कटोरी में उसे दे देती। ले जरा चख के बता तो नमक मिर्च स्वाद दे रहे हैं कि नहीं। माँ भूख से सूखा चेहरा कैसे झट से भांप लेती थी ना। दूर से ही देख कितनी भी भीड़ में उसे बुला लेती थी। शादी ब्याह से भरे घर में भी कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध पिला देती। भूख का एहसास उसे बाद में होता। माँ पता नहीं कैसे जान लेती। जब उनके पास जाओ बिना कुछ कहे खाने की तस्तरी उनके सामने रख देती। आजा, भूख लगी है ना तुझे। मैं जानती थी आज तेरे पसंद का बनाया है आज। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है। तब माँ अपना पेट पकड़ बोलती, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगता है। कहते हुए अपना पेट पकड़ खिलखिला उठती। साथ ही हम दोनों भाई बहन भी। क्या मजाल कि सुबह उठने के बाद बिस्तर के बगल के टेबल दूध का गिलास और सूखे मेवे की कटोरी सामने न पड़ी हो। यादों के गलियारे में विचरने लगी पूजा। बस आज माँ और माँ के हाथ के निवाले याद आ रहे थे। शायद भूख का असर था कि आंखों में आंसू बहने लगे। पिट्टू, उठो तो जाओ, कमरे में कुछ खाकर आ जाओ। मेहमान आ गए तो देर रात तक फुर्सत ना मिलेगी। माँ का स्नेह लिए सासू माँ की आवाज़ सुन पूजा की तंद्रा टूटी। देखा तो सासू माँ उसका हाथ पकड़ उठा रही थी। बिटिया, जा, रीना के कमरे में तुम्हारी और रीना की थाली रख दिया है। जाकर झटपट खा लो, फिर देखो मेहमान भी आते होंगे तब फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया भी था कि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। जाओ जल्दी से कुछ खा लो बेटा। सासू माँ की बात सुन पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। सच, तब और अब में कहाँ कुछ बदला। माँ के आंचल की छाव तब थी और अब भी है, बस घर ही तो बदला है। उसकी आंखों में आंसू देख कमला जी घबरा सी गई। आंखों को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, माँ की याद आ रही है ना। भूख भी लगी है। तेरा मुरझाया चेहरा देखकर समझ गई मैं। जा, जल्दी जल्दी कुछ खा ले। मैंने खाना पानी सब रख दिया है रीना के कमरे में। मैं वो भी भूखी है, तेरा इंतज़ार कर रही है।
जा। पूजा कुछ नहीं बोली, बस माँ के गले लग गई। कमला जी ने उसे सीने से लगा लिया। जानती हो बहू और बेटी दोनों को भूख लगती है। वो जमाना गया बेटा जब ससुराल के नाम पर बहुओं को तपस्या कराई जाती थी। ये घर तुम्हारा है, ठीक वैसे ही जैसे माँ का घर। अब जाओ जल्दी, नहीं तो मेहमान आ गए तो फंस जाओगी। हम सब और हाँ, खाना खाकर ननद भाभी दोनों झटपट बाहर आ जाओ तैयार होकर। मैं चाहती हूँ मेरी आंखों के दोनों तारे सबसे खूबसूरत दिखे सबके सामने। कहते हुए उसके गालों पर थपकी देकर मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे माँ मुस्कुराती थी। पूजा को देखकर आज पूजा का ससुराल को लेकर सारा डर, भय और हिचक गायब हो गई। वो मुस्कुराते हुए भागती सीढ़ियाँ चढ़ गई, बिना किसी संकोच के कि ससुराल वाले क्या कहेंगे। रीना के कमरे से ननद भाभी को खिलखिलाने की आवाज़ सुन कमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए। चेहरे पर एक गंभीर भाव। कितना कुछ बदल गया तब और अब में। शायद उनका ससुराल इतना उदार नहीं था, लेकिन सुकून का भाव भी। वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।